हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 18 इंटरप्रिटेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग देखते हैं इंटरप्रिटेशन का होता क्या है। ये एक टास्क है ड्राइंग करने का, कंक्लूजन को एंड एक्सप्लेन करने का, उसके सिग्निफिकेंस आफ्टर अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ अ सिलेक्टेड डाटा इज़ नोन एज इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये है कि एक मतलब कि अच्छे से उसको स्टडी करके एक्सप्लेन करके उसके सिग्निफिकेंस को देखना, कंक्लूजन को देखना, केयरफुल एनालाइज करके सिलेक्टेड डाटा को, ठीक है, सिलेक्टेड डाटा को जो आपने सेलेक्ट किया था डाटा, उसको अच्छे से कंक्लूजन करना, उसके अच्छे से कंक्लूजन करना, एक्सप्लेन करना उसके सिग्निफिकेंस को, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट है इट इज़ एन इंडक्टिव प्रोसेस। ये एक इंडक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें इन विच यू मेक जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन द कनेक्शन एंड कॉमन एस्पेक्ट अमंग द कैटेगरीज एंड पैटर्न्स। इसमें बताया गया है कि आपको जनरलाइजेशन करने या आप जनरलाइजेशन बना सकते हो किस पर, कनेक्शन जो बेस्ड है कनेक्शंस पर, कॉमन एस्पेक्ट्स पर, अमंग द कैटेगरीज एंड पैटर्न्स। थर्ड वन इज साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन। सिक्स करता है रिलेशनशिप बिटवीन डाटा ऑफ द स्टडी एंड बिटवीन द स्टडी फाइंडिंग्स एंड साइंटिफिक नॉलेज। इसमें रिलेशनशिप बताया जाता है डाटा की स्टडी में और स्टडी के में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या सॉल्यूशन होंगे उनको, और साइंटिफिक स्टडी किन में, ठीक है। नेक्स्ट एसेंशियल क्या होगा इसमें, जो डाटा है वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब कि सेम होना चाहिए डाटा। एडोक्वेट मतलब कि कंप्लीट होना चाहिए। डाटा स्टेबल होना चाहिए, प्रॉपरली क्लासिफाइड होना चाहिए, टेबल में लिखा होना चाहिए, साइंटिफिक एनालाइज किया जाना चाहिए, तभी हमारी इंटरप्रिटेशन मानी जाएगी। अब प्रिकॉशन क्या है इसके, द इंटरप्रेटर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, मतलब उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। द इंटरप्रेटर मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, उसे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए इन इट्स प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव, जो उसका प्रोस्पेक्टिव है उसमें, ठीक है। ही सी मस्ट अप्रिशिएट द रिलेवेंस ऑफ द वेरियस एलिमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें बताया गया है वो मस्ट भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहिए जो एलिमेंट्स हैं प्रॉब्लम के, ठीक है, उनको अच्छे से डिफाइन करें और या उसको सोल्व करने की कोशिश करें। सी दैट द डाटा प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड एनालाइज्ड, जो डाटा है वो अच्छे से क्लासीफाई किया गया है, एनालाइज किया गया है, ये देखना चाहिए उसे और क्या देखना चाहिए, रिलीवेंट, एडुकेट एंड एक्यूरेट डाटा कलेक्टेड, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो रिलीवेंट है, सफिशिएंट है हमारे लिए या और एक्यूरेट है, ये देखना चाहिए। नेक्स्ट फाइंड करना चाहिए, फाइंड आउट वेदर द डाटा आर सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस, इफ सो व्हाट आर दे। उसमें देखना चाहिए जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर हैं तो वो क्या लिमिटेशंस हैं। गार्ड अगेंस्ट द सोर्स ऑफ एरर, जो एरर्स है वो नहीं होने चाहिए उसमें। फैक्चुअल इंटरप्रिटेशन एंड पर्सनल इंटरप्रिटेशन शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो हमारा फैक्ट वाला इंटरप्रिटेशन है और जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है वो कन्फ्यूज़ नहीं किए जाने चाहिए, दोनों अलग अलग लिखने चाहिए। दे शुड बी कैप्ट अपार्ट, दोनों अलग अलग लिखने चाहिए। ये था हमारा मीनिंग, एसेंशियल्स एंड प्रिकॉशंस। अब देखते हैं कंक्लूजन और जनरलाइजेशन। कंक्लूजन क्या होता है, रिजल्ट्स और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन समराइज्ड, ठीक है, एंड integrated by statistical analysis such as comparison of two groups of the workers। इसमें बताया गया है जो रिजल्ट है वह डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है जो हमने समराइज किया है और वो इंटीग्रेटेड बाय द स्टैटिकल एनालाइज, जो हमने स्टैटिकल एनालाइज किया है उससे बने हुए हैं, ठीक है। और सच अ कंपैरिजन ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ वर्कर, और दो कंपैरिजन किया गया है इसमें, जैसे कि ग्रुप ए एवरेज वेज कितना उसका 5000, ग्रुप बी वालों का कितना है 6000। कंक्लूजन क्या निकला इससे कि बी ग्रुप वाले अच्छी सैलरी लेते हैं ए से, ओके। अब स्टेटमेंट को देखकर अपना रिजल्ट देते हैं, ये होता है हमारा कंक्लूजन। अब देखते हैं जनरलाइजेशन। ए इज़ क्रो इट इज़ ब्लैक, बी इज़ क्रो इट इज़ ब्लैक, सी इज़ क्रो इट इज़ ब्लैक। और फिर क्या आया, जनरलाइजेशन क्या है कि सारे के सारे क्रो क्या हैं, ब्लैक हैं। जो स्वान्स होते हैं क्या उससे होते हैं, वाइट होते हैं। तो ये होता है हमारा जनरलाइजेशन। अब देखते हैं मेथड जनरलाइजेशन के बुक नंबर पेज नंबर 200, बुक में पेज नंबर 200।
ये वाले देखो, इसमें बताया गया जनरलाइजेशन के मेथड दो टाइप के होते हैं, लॉजिकल मेथड एंड स्टैटिकल मेथड। लॉजिकल मेथड में हमें ये पढ़ने हैं, ठीक है, और जनरलाइजेशन मेथड स्टैटिकल मेथड में आएंगे हमारे कलेक्शन ऑफ डाटा, हमने पढ़ लिया, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ये हमने पढ़ लिए स्टैटिकल वाले। अब देखते हैं हम, देखो ये हमने पढ़ लिए, जिसने देखना है एक बार देख सकते हो आप इससे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल मेथड जस्ट, ओके। देखो लॉजिकल मेथड में क्या क्या है। मेथड ऑफ एग्रीमेंट, फर्स्ट है मेथड ऑफ एग्रीमेंट। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बताना होता है, ठीक है, कि चाहे तो वो आई एग्री है चाहे डिसएग्री है, कुछ तो है, ठीक है। अ पर्सन गेट्स पेन इन हिज आइज व्हेनेवर ही रोम्स इन द सन। जैसे एक पर्सन बाहर जाता है सन में तो उसकी आंखों में दर्द होने लग जाता है, ठीक है। नेगेटिवली व्हेन ही इज़ अंडर द शेड ही डजंट हैव पेन। जब वो शेड में रहता है, मतलब छाया में रहता है, उसके आंखों में दर्द नहीं होता। तो ये क्या है, एक एग्रीमेंट है। दोनों बातों से आप सहमत हो ना, ये एक एग्रीमेंट है। या बोल सकते हो आप एग्रीमेंट, किसी दो कंपनीज के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो वो भी एक एग्रीमेंट कहलाता है, मतलब कि आप उस बात से सहमत हो, होता है मेथड ऑफ एग्रीमेंट। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, कम्बाइनेटिव ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव मेथड ऑफ एग्रीमेंट। इसमें दोनों होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें, अ मैन इज शॉट, एक पर्सन को गोली मार दी है, ठीक है। ही इज़ वाउंडेड एंड डाइज, वो घायल हो गया है और मर गया है। फिर दूसरा, हेयर द वाउंड इज ओनली डिफरेंशिएशन सर्कमस्टांसिस बिटवीन द मैन हु इज़ अलाइव एंड द हु इज़ डेड। इसमें डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या बताया गया है, एक पर्सन जो जीवित है और एक पर्सन जो मर गया है, ठीक है। जो मर गया है वो घायल हो गया था, उसको गोली लगी थी, और जो अलाइव है वो ठीक है, वो घायल नहीं हुआ, उसको गोली नहीं लगी। तो ये था हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इनके बीच में हम डिफरेंस नहीं कर सकते, यह आप बोल सकते हो और दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हो आप इनके अलावा भी, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ भी ले लो, वेजिटेबल खाए तो हम अच्छे नहीं रहेंगे, हम बीमार हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट, अब देखते हैं जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंशिएशन। वी रिक्वायर टू सेट ऑफ इंस्टेंस। इसमें बताया गया दो सेट होते हैं इसमें, जैसे कि ए बी सी। जैसे ए बी सी को मिला देते हैं, वो क्या करता है, एक्स प्रोड्यूस करता है। ए पी क्या को मिला देते हैं तो वो भी एक्स प्रोड्यूस करता है। अगर हम इनको मिलाते हैं एम एन नॉन ए को, तो वो एक्स प्रोड्यूस नहीं करता। तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा यहाँ से, ए एंड एक्स आर कैजुअली कनेक्टेड। ए और एक्स कैजुअली कनेक्टेड है। अगर ए ऐड होगा तो एक्स प्रोडक्ट बनेगा, अगर ए नहीं है तो एक्स प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रेसिड्यूज। रेसिड्यूज का मतलब है कि जो कि दो चीज़ें हमारे पास, जितना उसमें सामान आता है उसके मतलब अलग अलग करना उनको, ठीक है, एलिमिनेट करके बताना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि एक ट्रक है, ट्रक में 11 टन वेट है, 11 टन वेट है, और जो उसमें जो सामान है वो 10 टन का है। तो फिर जो ट्रक का वेट कितना हुआ, 1 टन हुआ। तो मतलब एलिमिनेट कर दिया ना हमने, तो एलिमिनेट करके बताना होता है रेसिड्यूज। मेथड ऑफ कॉन्कोमिएंट वेरिएशंस, और बोल सकते हैं इसको क्वांटिटेटिव इंडिकेशंस। इसमें बताया गया है क्यूब को शीट में कन्वर्ट, जो हमारा क्यूब होता है उसको शीट में कन्वर्ट करना, तो इससे क्या होगा, एरिया चेंज हो जाएगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि यही बात है इसमें कि कन्वर्ट कर दिया जाता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट होता है। देखो हमने इसमें क्या क्या देखा है, मीनिंग देखा, इंटरप्रिटेशन का। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जो भी हमने अभी तक बनाया है, लिखा है, उसको एक अच्छी तरीके से समझना, अगर कोई गलती हो तो उसको हम निकाल सके, ठीक है। इस तरीके से उसको लिखना ही होता है इंटरप्रिटेशन। क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं इसके, सेम होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, क्लासिफाइड किया जाना चाहिए और एनालाइज किया जाना चाहिए डाटा को। फिर हमने देखा इसमें प्रिकॉशंस देखे हैं इसके। फिर कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन। कंक्लूजन क्या होता है कि जैसे दो की सैलरी दे रखी है, एक की इतनी है दूसरे की इतनी है, तो हमें इससे क्या पता चला, जो बी ग्रुप है इसकी सैलरी ज़्यादा है ए ग्रुप से। जनरलाइजेशन में देखा हमने कि जैसे सारे कौवे काले हैं, ठीक है, ए कौवा भी काला, बी भी काला, सी भी काला, तो जनरलाइजेशन क्या हुआ हमारा, सारे कौवे काले हैं, ठीक है। फिर हमने इसके मेथड देखे। मेथड में हमने ये पढ़ा, मेथड दो टाइप के थे हमारे, लॉजिकल एंड
ये थे हमारे लॉजिकल मेथड एंड स्टैटिकल मेथड। ठीक है, आप लॉजिकल मेथड आप यहाँ से कर सकते हो, जिसने इंग्लिश में करना आप यहाँ से पढ़ लेना। ओके, ठीक है, आप देखते हैं स्टैटिकल वाले मेथड। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon. Thank you guys for watching this video.